प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक में समान प्राप्तांक पाने पर जो रो निकलेगा, श्रेणी सहसंबंध गुणांक कैसे निकलेगा उसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, छात्रों की संख्या इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छात्र हैं। हिंदी प्राप्तांक यक्स जो है 12 14 12 17 19 12 14 13 15। गणित प्राप्तांक वाई इसमें है 15 14 10 11 9 11 16 18 12। तो इसको हल करने के लिए ये प्रश्न था, अब इसे हल किया जाएगा। तो इसमें एक इसका श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक निकालना है। तो इसको हल करने के लिए पहले एक कॉलम खींचेंगे। एक कॉलम ये खींचा, उसके बाद हम जो फार्मूला है सबसे बड़े अंक को एक, तो सबसे बड़ा अंक इसमें है 19, तो 19 के सामने 1 लिख दिया। और उससे छोटा अंक है 17, तो 17 के सामने 2 लिख दिया। अब उससे छोटा अंक इसमें देखेंगे क्या है, 17 से छोटा है 15, 15 के सामने 3 लिख दिया। इसे क्या कहते हैं, R1। R1 है, 15 के सामने 3 लिख दिया। अब 15 से छोटा है 14, तो 14 के सामने 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 14 है। तो एक 14 आ रहा है चौथे अंक पर, दूसरा 14 आ रहा है 5वें अंक पर। तो 4 और 5 को जोड़ के बटे समान प्राप्तांक होने पर दोनों अंकों का क्रम संख्या जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, जो आए उसे लिख देते हैं। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9/2 आएगा। ये रफ कार्य है। तो 9/2, 2 से 9 में भाग देंगे तो 4.5 आएगा। तो हम दोनों के सामने 4.5 लिखेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। समान प्राप्तांक होने की स्थिति में समान प्राप्तांकों का जो क्रमांक है, जैसे यहाँ पर 14 चौथे क्रमांक पर आ रहा है, 5वें क्रमांक पर भी 14 आ रहा है। तो 4 और 5 को जोड़ के बटे 2 कर दिया तो आ गया 9/2। 2 से 9 में भाग देंगे तो 4.5 आएगा। तो 2 से 9 में भाग कैसे दिया जाएगा देख लीजिए। 2 चौक 8, 9 में से 8 निकलेगा, 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 ले जाएंगे, 5 बार जाएगा, 2 पंचे 10, तो ये ऐसे 4.5 आएगा। क्योंकि हमारी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बुद्धि स्तर वाले छात्र हैं, तो सभी को ध्यान में रखते हुए ये सब बताना पड़ता है। और 4.5 आ गया, 5 तक हो गया ना रैंक। अब 14 से छोटा अंक देखेंगे क्या है, 13 है। तो 13 के सामने हम लिखेंगे, 13 एक ही है तो 13 के सामने लिखेंगे, 5 तक हो गया है, 6 लिखेंगे। अब 13 से छोटा कौन सा है, 12। 12 कितने हैं, 1 2 3 12 हैं। तो 6 के बाद 7वें अंक पर 12 है, प्लस 8वें अंक पर 12 है और 9वें अंक पर 12 है। तो 3 अंक हैं, तो 3 से इसमें भाग देंगे। तो 7 8 15 15 और 9, 15 5 20 4 24/3।
तो 3 से हम 24 में भाग देंगे। 3 एकन्नम 3, 3 8 24 बराबर 8 आएगा। तो तीनों अंक के लिए समान प्राप्तांक हैं। तो तीनों अंक को क्रम ऑर्डर को जोड़कर तीनों के सामने 8 8 अंक लिख दिया गया। ठीक है, इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से अभी समझाएंगे। तो तीनों के सामने ये लिख दिया गया। ये रफ कार्य को हम मिटा देते हैं। तो रफ कार्य को मिटाया गया। तो रफ कार्य को मिटा दिया गया। अब आगे हम यहाँ पर कॉलम बनाएंगे R2 का। R2 का कॉलम बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे R2 रैंक 2। ये दूसरा विषय है गणित प्राप्तांक। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा अंक क्या है। सबसे बड़ा अंक है 18। 18 के सामने लिखेंगे 1 और उससे छोटा अंक है 16। 16 एक ही है तो इसके सामने लिखेंगे 2। 16 से छोटा है 15। 15 एक ही है तो इसके सामने लिखेंगे 3। 15 से छोटा है 14। 14 एक ही है तो 14 के सामने 4। 14 से छोटा है इसमें 12। तो 14 से छोटा है 12। 12 एक ही है तो 12 के सामने लिखेंगे 5। अब 12 से छोटा है 11। 11 2 है, एक आ गया 6वें नंबर पर 11 है और एक 7वें नंबर पर 11 है। ग्यारह छोटा है 10, 10 छोटा 9। तो एक 7वें और एक 6वें और 7वें नंबर पर 11 है। तो इसको जोड़ेंगे, बटे 2 करेंगे। 2 अंक है इसलिए 2 बटे औसत निकालेंगे। 7 6 13 के 3, 7 6 13, 13 बटे 2 हो जाएगा। ये आएगा 6.5। तो यहाँ पर 11 के सामने 6.5, इस 11 के सामने 6.5 ये हो गया। अब ये रफ वर्क हुआ है। अब यहाँ पर 11 से छोटा है 10, तो 10 यहाँ 7 अंक तक हो गया क्रम ऑर्डर। तो 10 के सामने लिखेंगे 8। 8 10 से छोटा है 9, 9 के सामने लिखेंगे 9। तो n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट n बराबर 9 है। तो ये हुआ। अब रफ वर्क मिटा देंगे और इसके बाद d² R1 माइनस R2 d निकालेंगे। d इक्वल टू R1 माइनस R2। तो यहाँ 8 में से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। 4.5 में से 4 निकालेंगे, 4.5 में 4.5 में से 4 निकलेगा तो यहाँ बचेगा 0.5। 8 में से 8 निकलेगा, यहाँ बचेगा 0। और 2 में से 6.5 निकलेगा, ये 6.5 2 है। 2 में से निकलेगा तो उल्टा घटाएंगे तो इसका आएगा 4.5।
इसका आ जाएगा 4.5 माइनस लगेगा 4.5। उसके बाद 1 में से 9 निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा -8। फिर 8 में से 6.5 निकालेंगे, ये है 8, ये है 6.5। तो ये घटाया गया 6.5। तो 10 में से -5 1.5 आएगा, 1.5। 4.5 में से 2 निकालेंगे तो 2.5 आएगा। उसके बाद 6 में से 1 निकालेंगे तो 5 आएगा। उसके बाद 3 में से 5 निकालेंगे तो -2 आएगा। तो इस प्रकार आप लोग देखें डिफरेंस घटाने का क्रम। अब हम यहाँ पर एक कॉलम और बनाते हैं। डी स्क्वायर तो डी स्क्वायर के लिए 5 0.5 0 0.5 8 1.5। तो डी स्क्वायर के लिए इसी अंक में गुणा होगा। तो 5 × 5 बराबर 25। 0.5 का 0.5 से गुणा होगा 25। तो आएगा यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव, ये आएगा 0.25। उसके बाद 0 का 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। 4.5 का 4.5 में गुणा होगा, माइनस है तो माइनस का माइनस में गुणा होगा, प्लस हो जाएगा। 4.5 का 4.5 25 के 5 हासिल 2 5 चौक 20 2 22। उसके बाद 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2 4 चौक 16 17 18। तो ये जोड़ेंगे 5 2 8 2 10 के 0 हासिल 1 20.25। यहाँ लिखेंगे 20.25। 8 का 8 में गुणा होगा 64 हो जाएगा। उसके बाद 1.5 का 1.5 में गुणा होगा तो 25 के 5 हासिल 2 5 ग्राम 5 2 7 1 पंचे 5 1 खन्ना में 1 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 2.25। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.25। 2.5 का 2.5 में गुणा होगा 25 से हम में 625। तो यहाँ पर 25 के 5 हासिल 2 5 दूनी 10 2 12 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1 2 दूनी 4 1 5 2 अंक के बाद दशमलव 6.25। तो यहाँ हो जाएगा 6.25। उसके बाद 25। उसके बाद -2 का 2 दूनी 4। तो ये आप लोग देखें
इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि ये डी स्क्वायर आ गया। अब हम इसको जोड़ेंगे। डी स्क्वायर ये गुणा करने से सब बना है। अब इसका हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं ऐसे, डी स्क्वायर को 25, फिर है यहाँ ऐसे कर लिए, ये 0.25 है, यहाँ ऐसे लिखा, 0 है तो यहाँ पर चाहे लिखें या ना लिखें, लिख लेते हैं, एक 0 है तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 भी लिख दिए। फिर 20.25 है, 20.25, फिर 64 है, 64 यहाँ लिखा जाएगा, फिर 2.25 है, 2.25, फिर 6.25 है, इसको भी लिख लीजिए, फिर 25 है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लिख देते हैं, और 25 है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 4 है, तो इसे जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक हैं, तो ये 5 5 10 5 15 5 20 के 0 हासिल, 2 2 हासिल है, 2 जुड़ा, 2 4 2 6 2 8 2 10 के 0 हासिल, 1 4 1 5 5 10 6 16 16 2 18 18 4 22 22 5 27 के 7 हासिल, 2 2 2 4 6 4 10 10 2 12 2 14। तो टोटल सिग्मा डी स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू 147 तो टोटल डी स्क्वायर इक्वल टू 147 हो गया। अब इसको हम ये कॉलम हटाएंगे, ये रफ था, इसको हटाया गया। अब हम श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक का सूत्र लिखेंगे। श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक या स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक का सूत्र लिखेंगे। स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक रो इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर, ये सिग्मा है, सिग्मा मीन्स संपूर्ण योग, सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन स्क्वायर -1। तो सारणी से क्या दिया है, सारणी से हम नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया है। हल करने पर, सारणी से हल करने पर n इक्वल टू 9 सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू 147। अब इसका मान हम सूत्र में रखने पर, सूत्र में मान रखने पर तो 1 - 6 इंटू
सिग्मा डी स्क्वायर 147 है, 147 अपॉन n है 9, फिर 9 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 6 इंटू 147 अपॉन 9 स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर देखिए 1 माइनस और छोटा किए 147 बटे 9 गुणे हो जाएगा 9 9 81 माइनस 1, तो यहाँ 80 हो जाएगा। ये 9 गुणे 9 81 में से 1 घटाएंगे, या न समझ में आए तो यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए 81 माइनस 9 का 9 में गुणा किया, उसके बाद ये हो गया 81 माइनस 1, तो यहाँ बराबर करके फिर लिखेंगे 1 माइनस 6 इंटू 147 अपॉन 9 इंटू माइनस किया 1, यहाँ 80 हो गया। अब इसको कटिंग करेंगे तो समान प्राप्तांक 3 से यह कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो ये कट गया। अब हम इधर लिखते हैं तो आया है शेष भाग है, नीचे जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिखा जा रहा है 1 माइनस दिखा हुआ था 2 इंटू 147 बटे 3 इंटू 80, तो 2 से 2 1 2, तो ये 40 हो गया। 3 से 3 चौक 12, 3 से 147 भी कट जाएगा, 3 1 3, 3 चौक 12, 3 9 27, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1 गुणे 49, तो 49 हो गया, और 1 गुणे 40, तो 49 बटे 40। अब कोई ऐसा अंक है जो ऊपर और नीचे दोनों को काट दे 49 और 40 का, तो अभी 2 से और छोटा हो जाएगा क्या? नहीं होगा, 2 से छोटा नहीं होगा, ऊपर नीचे कोई समान प्राप्तांक नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पर 40 से रफ कर ले रहे हैं, 40 से 49 में भाग देकर, 40 से 49 में भाग देंगे तो 40 एकन्नम 40, तो ये आया 9, दशमलव बढ़ाए यहाँ, ये 0 ले गए, 40 दूना 80, तो ये आया 10, यहाँ 0 ले गए, फिर 40 दूना 80, फिर यहाँ 20 आ गया, फिर 4 पंचे 20, 5 चौक 20, तो ये कट गया, लेकिन हम दशमलव के 2 अंक तक ही लेंगे, इसलिए इसे लगभग बराबर मान लेंगे 1.23 तक। तो ये रफ है, इसे हम मिटा दे रहे हैं, 1.23 लगभग आया है। तो 1 माइनस 1.23, 40 से 49 में भाग देने पर 1.23 आया। अब इसको घटाएंगे, घटाने के लिए यहाँ रफ कर ले रहे हैं 1.00 करके ये लिखा, उसके बाद 1.23, तो ये आएगा माइनस
में आएगा -0. कितना आएगा, तो इस प्रकार घटाने पर 0.23 आया, तो रो इक्वल टू 0.23 है। तो अतः श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक माइनस रहेगा बच्चों, ऋणात्मक में आया है। सारणी आपको बताई गई है ऋणात्मक में भी धनात्मक में भी। तो -0.23 आया। तो रो की व्याख्या हिंदी तथा गणित प्राप्तांकों के बीच, हिंदी तथा गणित प्राप्तांकों के बीच -0.23 सहसंबंध है। अतः स्पष्ट है कि सहसंबंध ऋणात्मक है, परंतु रो -0.23 होने के कारण इसे निम्न कोटि का ऋणात्मक सहसंबंध कहा जाएगा। अतः कहा जा सकता है कि न तो हिंदी न तो गणित प्राप्तांकों में एक दूसरे के विपरीत जाने की प्रवृत्ति है। दूसरे शब्दों में जैसे जैसे छात्रों को हिंदी की योग्यता बढ़ती है वैसे वैसे गणित योग्यता घटती है, किंतु यह प्रवृत्ति बहुत अधिक नहीं है। तो ये अत्यंत निम्न कोटि का ऋणात्मक सहसंबंध है। तो ये समान प्राप्तांक होने पर आपने देखा समान प्राप्तांक, समान स्कोर अगर आ जाए तो श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक कैसे निकालते हैं। एग्जाम में ये भी आता है, पहला तो आपने देखा ही था। तो इस प्रकार दोनों तैयार रखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है 10 नंबर का, और अगर तैयार रहेगा तो 10 मिनट में लग जाएगा। तो इस प्रकार नीचे व्याख्या भी लिखना जरूरी रहता है। व्याख्या में अभी जो हम बोले हैं कि निम्न कोटि का ऋणात्मक सहसंबंध है, इसकी ये सारणी जो दी गई है इसको भी तैयार होना चाहिए। तो इस प्रकार आज हम लोग ये देखें। अब कल हम लोग अगली कक्षा में गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध गुणांक पढ़ेंगे। कार्ल पियर्सन का गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध गुणांक। ये मनोवैज्ञानिक दूसरे हैं, फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा विकसित विचारों के आधार पर उन्होंने सहसंबंध गुणांक निकाला था कार्ल पियर्सन ने। तो उनके सहसंबंध गुणांक के विषय में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। अभी नहीं